Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is electrophilic substitution reactions of phenol. इसमें हमने मोस्टली तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, हैलोजिनेशंस, नाइट्रेशंस, सल्फोनेशन। किसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में। अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में हमको समझना है कि अगर फिनॉल फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन दिखाता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। तो फिनॉल रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड फिनॉल रिएक्ट विथ एल्किल हैलाइड in the presence of किसके प्रेजेंस में? लुईस एसिड के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड सच एज AlCl3 FeBr3 etc. तो then to form alkyl substitute phenol are formed। एल्किल सब्स्टिट्यूट फिनॉल आर द फॉर्म्ड। कैसे? यह स्ट्रक्चर हमारा फिनॉल का है। अब प्लस एल्किल हैलाइड है CH3Cl। तो प्रोडक्ट बनाता है 2-मेथिल फिनॉल एंड 4-मेथिल फिनॉल। इसको पढ़ेंगे 2-मेथिल फिनॉल प्लस 4-मेथिल फिनॉल। यह प्रोडक्ट है 4-मेथिल फिनॉल का, जिसमें 2-मेथिल फिनॉल यह माइनर प्रोडक्ट होगा। 2-मेथिल फिनॉल माइनर प्रोडक्ट एंड 4-मेथिल फिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस केस में मेजर प्रोडक्ट हमारा 4-मेथिल फिनॉल बनेगा। अगला रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। ये सब हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। कपलिंग रिएक्शन में व्हेन द फिनॉल, देखो, when the phenol react किसके साथ? react with benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride। when the phenol react with the benzene diazonium chloride in the presence of alkaline, in the presence of alkaline medium, तो then to form क्या? कलरफुल देन टू फॉर्म कलरफुल या कलर्ड एजोबेंजीन नहीं, पूरा लिखो, पैरा हाइड्रोक्सी पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आर formed।
कैसे रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन कैसे होगा तो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन रहा है। रिएक्शन के थ्रू आप समझेंगे। मैकेनिज्म इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैकेनिज्म बताने के लिए जब हम आपको एमाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो एमाइन में बताएंगे कि कैसे जो है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं। रिएक्शन बताने के लिए हमारे पास जो है यह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, N2 पे प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। इसको पढ़ते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। यह रिएक्शन करेगा फिनाल के साथ। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो आंसर है फिनाल के साथ। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, फिनाल के साथ। तो प्रोडक्ट बनाएगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है पहले से, तो यह H और यह Cl निकल जाएगा माइनस HCl में, और बेंजीन का रिंग दो नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ेगा। N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा फिनॉल। यह देखने में बहुत इजी है, लेकिन मैकेनिज्म इसका उतना ही जो है डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैकेनिज्म के बारे में आप एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, समय आने पे सही चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे इसको। हम इसको लिखेंगे पी हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये भी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंक्लूड है। ठीक है, अब आता है कोल्बे रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्बे रिएक्शन क्या है, और कोल्बे रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, और उस प्रोडक्ट के द्वारा हम और कौन सा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट को बना सकते हैं। कोल्बे रिएक्शन में एक कौन सा पॉइंट था, 5 था एजो बेंजीन का, 5 है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन चाहे जो भी पॉइंट हो देख लीजिएगा। 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, ये 5 पॉइंट बन रहा है कि 4 पॉइंट बन रहा है, ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ, उसके हिसाब से आप जो है गेस कर सकते हैं उसको। इसमें कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे कि व्हेन द फिनाल react with the NaOH, NA से रिएक्शन कराना बड़ी जरूरी है, तभी सोडियम फेनोऑक्साइड बनेगा। सोडियम फेनोऑक्साइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति मोर एक्टिव हो जाता है। कि व्हेन द फिनाल रिएक्ट विद द NaOH, देन टू फॉर्म सोडियम, SOD करके डॉट लगा दिए, सोडियम फेनोऑक्साइड, सोडियम फेनोऑक्साइड आर फॉर्म, सोडियम फेनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड। फर्दर it react with carbon dioxide CO2 at 400 Kelvin temperature and 4 to 7 atmospheric pressure ATM, 4 to 7 atmospheric pressure, then to form
टू फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट, इसको बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। अब फर्दर it is hydrolyzed by the H2O. it gives सैलिसिलिक एसिड या 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड आर फॉर्म्ड, सैलिसिलिक एसिड आर फॉर्म्ड। देखिए कैसे रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन कैसे चल रहा है, मैकेनिज्म के थ्रू ही हम इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, कैसे इसका मैकेनिज्म हो रहा है और इसी मैकेनिज्म के थ्रू हम इसके रिएक्शन को समझा दे रहे हैं। C6H5OH प्लस NaOH प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये C6H5ONA, ऊपर निगेटिव चार्ज Na पे प्लस चार्ज एंड प्लस H2O C6H5, इसको क्या बोलते हैं सोडियम फेनो ऑक्साइड, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सोडियम फेनो ऑक्साइड। अब सोडियम फेनो ऑक्साइड को देखो कैसे काम कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कह रहा है किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, देखो व्हेन द फिनाल रिएक्ट विद द NaOH देन टू फॉर्म सोडियम फेनोऑक्साइड, तो फिनाल रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड तो देन टू फॉर्म सोडियम फेनोऑक्साइड। अब कह रहा है कि फर्दर इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम फेनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, एटमॉस्फेरिक कितना है प्रेशर 4 से 7 ATM यानी 4 to 7 ATM। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे अभी 3 लोन पेयर हैं, तभी तो निगेटिव चार्ज लिख रहे हैं इसमें। ठीक है, अब देखना इधर कि यह बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कार्बन क्या बन जाएगा, यह कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनेगा ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ एक स्टेप और हम इसी को इंक्लूड करते हैं कि O पर निगेटिव चार्ज 2 to 4 to 6, निगेटिव चार्ज Na पर प्लस चार्ज, यहाँ पे हमने लिखा फिनाल का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, फिनाल का स्ट्रक्चर बना दिया एंड प्लस CO पर निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज डबल बॉन्ड O। डायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन लिख रहे हैं। अब यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और यह जो है बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस पे कार्बन पे। तो जब कार्बन पे ट्रांसफर होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं अभी भी, और यह बॉन्ड के साथ टूटेगा, जो यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो पार्थू के पोजीशन पे था जोड़ लेगा किसको, CO पर निगेटिव चार्ज, जो Na था वह Na हमारा यहाँ आ जाएगा, Na पे प्लस चार्ज,
यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और इसके साथ पहले से ही एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन पहले से क्या है, जुटा हुआ है। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुटा हुआ है, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुटा है और यह हाइड्रोजन यहाँ पे जुटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको जो हम रिएक्शन दिखा रहे हैं। ONA हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। स्टेटमेंट हमने जो लिखा था उस स्टेटमेंट को मिटाएंगे तभी तो आगे का रिएक्शन हम लिख पाएंगे। तो इसको क्या पढ़े हम, अब देखो यह हाइड्रोजन, यह बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होगा, यह बॉन्ड यहां पे पहुंचेगा, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा यहां पे, तो यह बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होगा और यह जो है यहां पे आ जाएगा। तो जो प्रोटॉन यहां से निकल रहा है, ठीक है, जो प्रोटॉन यहां से निकल रहा है, इसको एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, -H पर प्लस चार्ज, -H पर प्लस चार्ज, तो O पर हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि यह बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और यह बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, तो पर निगेटिव चार्ज, और यह जो है यहां पे क्या मिलेगा हमको, CO पर निगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड O, यहां पे हमारा डबल बॉन्ड हो गया। और जो H प्लस चार्ज यहां से रिलीज हो रहा है, इस H प्लस चार्ज को यह एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि यह H प्लस चार्ज जो यहां से टूटा हुआ है, इसको यह क्या करेगा, यहां से गेन कर लेगा। जब गेन कर लेगा तो OH यहां हो जाएगा OH, और यह CO पर निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हमारा Na पर प्लस चार्ज। ठीक है, Na पर प्लस चार्ज, ये हो गया। अब इसको जो है डाइल्यूट HCl से हम हाइड्रोलाइज करा दें, तो इसका Na और इसका Cl मिल करके क्या बना देगा, NaCl, और इसका H को यह एक्सेप्ट कर लेगा, तो मिलेगा क्या हमको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी कि COOH, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड भी इसको बोलते हैं। यह रॉ मटेरियल है, किसको बनाने के लिए, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, और 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड को बोलते हैं एस्प्रीन, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड को एस्प्रीन बोलते हैं। यह पेन रिलीवर का काम करता है। कैसे बनता है कि जब हम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी CH3C डबल बॉन्ड O, एसिड एनहाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यह बनाता है 2-एस्टॉक्सी OCOCH3, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड, इसको या प्लस CH3COOH, इसको बोलते हैं 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड, R एस्प्रीन, यहाँ एस्प्रीन, यह पेन रिलीवर है। पैरासीटामॉल वगैरह खाते हैं ना, डिस्प्रिन वगैरह, टैबलेट वगैरह, डिस्प्रिन वगैरह, उसी या वही साल्ट होता है, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक
एसिड। ठीक है, तो यह हमारा हो गया कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म, कोल्बे रिएक्शन का मैकेनिज्म, और इसी मैकेनिज्म में हमने रिएक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है। अब अगला रिएक्शन आता है रीमर टाइमेनन रिएक्शन। रीमर टाइमेनन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है ये भी जान लिया जाए। रीमर टाइमेनन रिएक्शन में, कोल्बे रिएक्शन में 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मेन प्रोडक्ट है। तो रीमर टाइमेनन रिएक्शन में हमको मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रीमर टाइमेनन TIMANN रीमर टाइमेनन रिएक्शन। रीमर टाइमेनन रिएक्शन में कैसे हम रिएक्शन बनाते हैं? जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। फिनाल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा फिनाल रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है देखिए यहाँ पे, NaOH इसके साथ रिएक्शन करेगा तो -H2O निकल जाएगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा O पर माइनस चार्ज और Na पर प्लस चार्ज। यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ भी लगा दें हम। CHCl2 यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं है पहले से, इसका मैकेनिज्म ऐसे ही समझा दे रहा है सीधा सीधा। यहाँ पहले से हाइड्रोजन है, इसका एक H, इसका Cl निकाल दो यहाँ से, तो माइनस से Cl निकल जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे CHCl2 बचा, तो CHCl2 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और फर्दर इसको 2NaOH से एक बार और रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब 2NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो O पर निगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, ये सोडियम के ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, टेहाल हो गया जी, पता चलेगा कि सोडियम के साथ जोड़ दिया गया है। तो यह हो गया बेंजीन का रिंग, यह हो जाएगा CH, 2 बार OH आया है तो 2 बार OH को जोड़ दो, 2 बार OH को जोड़ दो। 2Na या 2Cl, 2 Cl है ना, तो 2NaCl को निकाल दो। अब इसमें से इसका डिहाइड्रेशन कर दो, 1 H 2 H और 1 ऑक्सीजन, 1 H 2 H और 1 ऑक्सीजन -H2O, तो हो जाएगा ये O पर निगेटिव चार्ज, Na पे प्लस चार्ज, और यहाँ मिल जाएगा हमको क्या, CHO। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ इसका रिएक्शन करा दो तो हो जाएगा OH यहाँ पे उठ जाएगा और इसके आर्थो के पोजीशन पे जुड़ जाएगा CHO और -NaCl यहाँ से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी, इसका नेम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको सैलिसिल्डिहाइड ही बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड। स्पेलिंग देख लीजिएगा बुक में, थोड़ा सा स्पेलिंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सैलिसिल्डिहाइड गलत होगा तो इम्प्रूव कर लीजिएगा।
एग्जाम में आएगा तो खुद सल्फोनाइड लिख के देगा तो तुम उसी से नकल करके लिख ले सकते हैं। नाम के ज़्यादा मतलब नहीं होता, प्रोडक्ट मेन होता है। सल्फोनाइड बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हमने आईपीसी नेम तो सही लिखा है, अगर यह कॉमन नेम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा तो आईपीसी नेम तो सही लिखा है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टाइमेनन रिएक्शन। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनाल का एक पार्ट होता है। तो इसमें 2 रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों रिएक्शन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज कोल्बे रिएक्शंस एंड व्हाट इज द रीमर टाइमेनन रिएक्शन। आर राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रीमर टाइमेनन रिएक्शन आर कोल्बे रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए अगला रिएक्शन क्या है। अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशंस, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल में लिखेंगे ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड। तो देता क्या है, प्रोड्यूस ए डाई कीटोन, प्रोड्यूस ए डाई कीटोन, प्रोड्यूस ए डाई कीटोन नोन एज क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन। हमारे पास फिनाल का मॉलिक्यूल्स है और इसको हम क्रोमिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इसको कौन सा एसिड बोलेंगे, क्रोमिक एसिड। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड ही बोलते हैं। तो मिलेगा क्या हमको, डाई कीटोन यानी O डबल बॉन्ड, या बेंजीन का स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन, डाई कीटोन है। तो ऑक्सीडेशन के साथ अगर फिनाल का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ कर रहे हैं तो पैराबेंजोक्विनोन मिलता है। इस टाइप से यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनाल की स्टोरी हमने यहीं पे क्लोज कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनाल में हैलोजिनेशंस, नाइट्रेशंस, सल्फोनेशंस, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस, रीमर टाइमेनन रिएक्शंस, कोल्बे रिएक्शंस, ऑक्सीडेशंस ऑफ द फिनाल, ये सब रिएक्शन इंक्लूड हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द फिनाल में। ओके, दैट्स ऑल।